ओके, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह टिकर डिफेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं जो मेरे आज के नए बच्चे हैं उनको वेलकम करना चाहता हूं, और जो हमारा चल रहा था मिशन एवरेस्ट एनडीए लेक्चर नंबर 15 में एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग टॉपिक कर रहे थे सेट थियरी, और आज उसमें जो करने वाले हैं हम लोग वेन डायग्राम करने वाले हैं। तो जैसे ही बच्चों के माइंड में वेन डायग्राम वर्ड आता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये डायग्राम जो आता है कि सर डायग्राम कैसे करेंगे, और उसमें आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा इंटरसेक्शन, यूनियन, माइनस, ये सब सारी चीजें रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन आता है। तो वो सारी चीजों को हम लोग आज एकदम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, और लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उसके पहले भी मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग नए हो, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आपको नहीं भूलना है, जिससे आपको प्रॉपर हर लेक्चर का लिंक मिलता रहे। तो मैं क्या बात कर रहा था बेटा, आज क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब जैसे ही वेन डायग्राम आएगा, सबसे पहले तो डायग्राम बनता किसका है? सेट्स का बनता है। सेट मतलब जो मैंने आपको बताया था, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सेट नाम दे देते हैं। इसमें मैं फिलहाल दो सेट लेके चल रहा हूं। इफ ए इज इक्वल टू, सेट के अंदर ले लो ए, बी, सी, डी। एक बेसिक एग्जांपल से पहले वेन डायग्राम हम बनाएंगे। और एक दूसरा सेट ले लो आप, P, सॉरी इसको स्मॉल से ही लिखो, P, Q, R और C। अब यहां इसको हमको वेन डायग्राम में दिखाना है। तो जो वेन डायग्राम का नोटेशन आता है, जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, सपोज एक सर्कल यहां पे लिया और एक दूसरा सर्कल यहां पे ले लिया। अब अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको अगर मैं बी बोलता हूं, राइट? अगर ये सर्कल ए है, अभी इसको मैं सर्कल वर्ड बोल रहा हूं, थोड़े टाइम के बाद इसको मैं वेन डायग्राम बोलने लगूंगा। अगर मैं इसके एलिमेंट लिखूं यहां पे ए, बी, सी और डी, राइट? अगर मैं बी की बात करूं, पी, क्यू, आर एंड सी। आपको दो अलग अलग सेट्स दिख रहे हैं, सेट ए एंड सेट बी दिख रहा है। अब यहां पे आपको ये बेसिक में लेके चल रहा हूं कि वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, होता क्या है एक्चुअल में। अगर आप यहां देखोगे तो ए यहां पे है, ए इस सेट में है क्या? नहीं है। देखते चलो आप। बी यहां पे है, बी इधर है क्या? नहीं है। सी सेट ए में है, सेट सी में, बी में है क्या? नहीं। यस, सी यहां पे भी है और सी यहां पे भी आपको मिल गया। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ए का एक एलिमेंट बी के सेट के अंदर है, लेकिन उसके और आगे चलो, डी, डी यहां पे नहीं है। तो यहां पे ये सेट सेट ए और सेट बी तो है, लेकिन अगर दोनों सेट को मैं साथ में लिखना चाहूं तो डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सी यहां पे भी है, सी यहां पे भी है, एक लेटर का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। इसको हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये चीज मैं आपको बताने के लिए लिख रहा था। सपोज एक सर्कल ये लिया और दूसरा ये ले लिया, ये आपका ए है, ये आपका बी है। वेन डायग्राम में एक चीज ये देखते हैं, अब ए के कौन सा एलिमेंट कॉमन है? अच्छा, इसको अलग से देखो आप। ए का कितना रीजन है? एक्चुअल में ए के रीजन को आप पहले आइडेंटिफाई कर लो। ए का रीजन बेटा ये है, दिस वन इज योर ए, राइट? और बी कितना है आपका? बी भी दूसरे कलर से आप देखो जरा। बी को अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये बी का पार्ट है। ये बी है और ये आपका
ए है, राइट। तो ये क्या है भाई, इतना पोर्शन इसका, थोड़ा सा इसको अलग कलर से लेंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर से किया, ये चीज और ये चीज। मतलब ये जो रीजन है, वेन डायग्राम में हम एरिया दिखाते हैं। बहुत बेसिक से समझना, लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। अगर जिसको अभी तक नहीं समझ में आया है, आज उसको वेन डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ये तो पूरा ए का पार्ट है, ये पूरा बी का पार्ट है। जो रीजन दोनों से कवर हो रहा है वो ये वाला रीजन कवर हो रहा है बेटा। मतलब यहां पे पिंक लाइन भी है और यहां पे ग्रीन लाइन भी है, दोनों एक दूसरे के बॉर्डर में एंटर कर गए हैं। वो कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है? सी यहां पे भी है बेटा और सी यहां पे भी है। तो ये वाला जो रीजन है, दिस इज सी का पार्ट, ये यहां पे सी का एरिया हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, ए बी सी, इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू आर। क्लियर है? अब अगर इसको मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं कि सपोज किसी क्लास के अंदर दो बच्चों का ग्रुप है, एक ग्रुप है एक्स वाला और एक ग्रुप है वाई का। तो जो ग्रुप एक्स है वो किसको लाइक करता है? टीम ए। इसको टीम ए बोलो। बहुत बेसिक से चलो, ये टीम ए है और ये आपकी टीम बी है। जो ग्रुप एक्स के स्टूडेंट हैं वो टीम ए को लाइक करते हैं। तो ए में कौन कौन से आए, बहुत ध्यान समझना, जो वर्डिंग्स में अभी लिखने और बोलने वाला हूं उसके अंदर टीम ए में वो ए को लाइक करते हैं, बी को लाइक करते हैं वो लोग, और सी को लाइक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली ए। इसको जब हम लिखते हैं तो ये तरीका क्या हो जाएगा, ओनली ए, क्योंकि हम ए के रीजन को ले रहे हैं। सपोज वाई नाम का एक ग्रुप है, वो टीम बी को लाइक करता है, तो टीम बी के अंदर क्या आ जाएंगे, पी क्यू आर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली बी। ये रीड करने का वेन डायग्राम तरीका होता है। जैसे जैसे हम और आगे जाएंगे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक प्लेयर ऐसा भी है जिसको एक्स ग्रुप भी लाइक करता है और वाई ग्रुप भी लाइक करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना ये बात को। एक ग्रुप ऐसा है, इसमें सॉरी ये यहां पे डी हो जाएगा। हा? एक ग्रुप ऐसा है यहां पे एक्स और वाई में जो प्लेयर सी को लाइक करता है। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो सी एलिमेंट है वो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। तो ये नॉर्मल नोटेशन होता है वेन डायग्राम को दिखाने के लिए। इसके कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं, आइडेंटिफिकेशंस। अब आइडेंटिफिकेशंस का यहां पे क्या मतलब, एक छोटा सा और लेते हैं आइडेंटिफिकेशन करने से पहले। ये तो मैंने आपको 2x2 का बताया, एक 3 का समझ लो थोड़ा। एक सर्कल, दो सर्कल और ये 3 सर्कल। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको भी थोड़ा समझना आपको जरूरी हो जाएगा। ए के एलिमेंट्स आप ले लो, ए बी सी। बी के एलिमेंट आप ले लो पी क्यू आर, और यहां पे आप ले लो सी के एलिमेंट 1 2 3। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेन डायग्राम बहुत जल्दी सबको समझ में भी नहीं आता। अब आप ये देखो कि जो ए के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, ए बी और सी है। बी के एलिमेंट्स है अपने पास पी क्यू और आर है, और सी के एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 है। ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो ये सेट तो है, ओके। लेकिन सर आपने क्या बोला था कि वेन डायग्राम में हम कहीं ना कहीं एरिया की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है सर, आप अब बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं एलिमेंट वहां नहीं लिख रहा हूं, खाली आपको समझाऊंगा। मैं सबसे पहले
इस पोर्शन की बात करता हूं, अगर मैं ये पोर्शन की बात करूं इतने की केवल, या चलो इतना ले लो आप, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं से कट के खाली ये ए और बी का समेशन है, लेकिन यहां पे सी आ रहा है। तो अगर यहीं पे ए के इतने एलिमेंट की आप अगर बात करोगे, इसको मैं थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं इस तरीके से, तो ये रीजन किसका हो गया, ए और बी का रीजन हो गया, ए बी का रीजन होता है। दूसरे कलर से आप इसको देखो, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इसकी और इसकी, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बी तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं इतने की बात कर दूंगा, ये बहुत ध्यान से समझना, ओवरलैप हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा तुम्हारा ए और सी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पोर्शन सी, इसकी और इसकी बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बीसी और सीए, कुछ भी लिख सकते हो, यहां पे लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती। ये कवर हो गया, ये पूरा कवर हो गया, ये पूरा कवर हो गया। अब कौन सा रीजन बचा है बेटा, ये पूरा कंप्लीट रीजन बच गया। तो ये जो रीजन है, यहां से ए का भी एलिमेंट आ रहा है, यहां से देखो ये ए, ये आपका बी और ये आपका सी, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये ए बी सी तीनों का रीजन होगा। जैसे ये कॉमन पॉइंट है, मतलब अगर यहां तो मैंने एलिमेंट्स क्या लिखे हैं, डिस्टिंक्ट। सपोज अगर मैं यहीं पे लिख दूं राम, विजिबल है, अगर दूसरा कलर लिखता हूं, यहीं पे मैं लिख दूं पीटर और यहां पे मैं लिख दूं सैम, तो अगर मैं ये चाहता हूं, देखो बाकी तो कोई नहीं आएंगे, ए बी सी पी क्यू आर 1 2 3 यहां पे, लेकिन अगर मैं सबका समेशन लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या आएगा, ए का भी नाम आ जाएगी, ए के सारे एलिमेंट, मतलब ए बी सी राम, और भी और क्या आ जाएगा 1 2 3 पीटर, और यहां पे क्या आ जाएंगे आपके पी क्यू आर सैम। क्यों यहां पे आएगा, क्योंकि यहां पे सबकी हिस्सेदारी है, सबका कुछ ना कुछ यहां पे है, इसके लिए ये वाला रीजन कौन सा होगा, ये रीजन होगा जिसमें ए बी सी तीनों के एलिमेंट आएंगे। तो ये तो हो जाता है जब हम लोग तीन डायग्राम को एक साथ लेके चलते हैं, तीन सेट को एक साथ लेके चलते हैं। इसी में आइडेंटिफिकेशन एक आता है, कुछ उसके अलग अलग नोटिफिकेशंस आइडेंटिफिकेशंस है, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। ये आपको थोड़ा सा यहां पे कॉम्प्लिकेशन इसके लिए लग रहा होगा कि हम लोग एक साथ कई कलर का यूज करके, जब इसका मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, या जब अभी हम लोग थोड़ा सा और इसको बाइफरकेट करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। खाली अभी ये समझना है कि रीजन को बाउंड करके हम बाहर कैसे निकालते हैं। और फिर मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि जो लोग भी आज नए हैं चैनल पे, वो लोग लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एक चीज इसमें यूज होती है ओनली, एक चीज होता है यूज ओनली, ये स्टेटमेंट में दिया रहेगा, आप लोग 12th करके आ रहे हैं तो आपको पता चले, ओनली मतलब केवल, ऐसा लिखा रहता है। दूसरा होता है बोथ, दूसरा एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है इसके अंदर, बोथ टर्मिनोलॉजी यूज होता है। और तीसरा होता है बट नॉट, क्या यूज होता है, बट नॉट भी यूज होता है। These terms are the identity of a Venn diagram. किसी भी वेन डायग्राम में ये सारी चीज क्या है, आइडेंटिटी है। बिना इन वर्ड्स के यूज के वेन डायग्राम का स्टेटमेंट बनता ही नहीं है। क्या मैं बोला, फिर से समझो, आइडेंटिफिकेशन में वर्ड आता है ओनली, बोथ, बट नॉट, ये तीन वर्ड यूज करके वेन डायग्राम के आइडेंटिटी या स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। अब हम इसको
एक तरीके से समझ लेते हैं। सपोज मैं ए नाम का कोई एक वेन डायग्राम लेता हूं, नेक्स्ट करेंगे इसको। सपोज ये आपका ए है 2 और एक ये 3, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें देखते हैं ओनली ए, यहीं पे मैं लिख रहा हूं ओनली ए। ओनली ए का रीजन कौन होगा, कोई मुझे बता दे। वेन डायग्राम मत पढ़ो, अब जो मैं पूछ रहा हूं वो आपको बोलना है। ओनली ए का मीनिंग क्या हुआ? ओनली ए का मीनिंग ये हुआ कि सपोज मेरे पास 5 रुपए है, नहीं इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे। रीजन ओनली ए का मीनिंग ये हो जाएगा, एक दूसरे कलर से मैं इसको बताता हूं। ओनली ए इतना पार्ट आएगा कि जो केवल ए का हो, बाकी उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं हो। ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका? ओनली ए का पार्ट हो जाएगा। इसको चाहिए तो आप प्लस प्लस कर दो, तो आपको कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं आएगी। क्यों सर, आपने ए का तो ये भी पार्ट था, अगर मैं ऐसे ऐसे करके दूं तो, क्योंकि सर ये भी तो ए का ही एरिया था। ये ए का एरिया अब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इसके भाई ने भी इसमें इसकी हिस्सेदारी ले ली। क्यों? क्योंकि अगर आप बी का पार्ट देखो तो बी यहां से आ रहा है, ये देखो, तो ये ए और बी दोनों का हो गया, जो मैं अभी नेक्स्ट में बताने वाला हूं। ओनली ए क्या आएगा? ओनली प्लस वाला साइन। आई होप क्लियर होगा सबको। दूसरी बात आते हैं कलर चेंज। अब यहीं पे अगर मैं किसी से पूछूं कि ओनली बी क्या होगा, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि ये वाला रीजन जो हो जाएगा ये ओनली बी का रीजन हो जाएगा। अगर मैं किसी से पूछूं ओनली सी, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये ओनली सी का। ओनली का जैसे हम लोग चेक पे लिखते हैं ना ओनली 1000, तो अब बैंक क्या करता है? ओनली 1000 मतलब 1000 रुपए से ना ज्यादा और ना 1000 रुपए से कम। ओके, दूसरी चीज आती है बोथ ए एंड बी। अब बोथ ए एंड बी को कैसे समझोगे? अब बोथ ए एंड बी में क्या आएगा? ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये पूरा पार्ट क्या आएगा? अब बोलोगे सर यहां पे तो सी भी है, सी होने दो ना। अब यहां थोड़ा प्रोबेबिलिटी का भी मैटर आएगा। उसने ये नहीं बोला कि बोथ, बोथ का मतलब क्या है? ए एंड बी दोनों होने चाहिए। तो इसमें ए भी है और इसमें बी भी है। सी है, एग्जिस्ट करता है सी, लेकिन वो सी के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। वो क्या बोल रहा है कि राम और श्याम 2 भाई थे, उनको किसी जमीन का बंटवारा हुआ तो दोनों के पास कितना है? इतना है। अब हो सकता है कि राम ने सी से कुछ जमीन हड़प लिया हो और श्याम ने भी कुछ सी से जमीन ले लिया हो। वो बात नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है कि ए का कितना हिस्सा है और बी का कितना हिस्सा है। तो ए और बी का बोथ, दोनों जो कॉमन पार्ट है, मैं इसको और ऐसे कर दे रहा हूं, ये ए और बी दोनों होगा। यहां पे क्लियर है ये चीज? अब दूसरा क्या बोल रहा है? ए एंड बी बट नॉट सी। ये वाला स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट, फिर से बैक आ जाओ, बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग है। ओनली ये समझ गए, बोथ समझ गए। अब हमको क्या समझना है? नॉट। नॉट को कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से देखो। अब यहां क्या बोल रहा है? ए एंड बी तो ठीक है, क्लियर है, ए एंड बी ठीक है, बट नॉट सी। अब इसीलिए मैं जानबूझ के इसको किया हूं इस तरह से। ए और बी तो होगा लेकिन सी नहीं होगा, तो वो कौन सा पार्ट होगा? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान, वो होगा, कलर कर देता हूं, और इसको जो नए बच्चे हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लो। क्या बोला उसने? ए और बी है, ए एंड बी बट नॉट सी। तो भाई ए का ये पार्ट कॉमन है और बी का ये पार्ट कॉमन है, और जैसे ही सी आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया? केस नंबर 3। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नहीं समझ में आया फिर से समझो। 3 चीजें इसमें बिल्कुल याद रखनी है। सर ने क्या क्या बोला है? एक होता है ओनली, एक होता है बोथ, और एक होता है बट नॉट।
तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, जो जिसका है वो दे दिया हमने उसका हिस्सा, ये अपना पार्ट ले लिया, ये ओनली वाले पार्ट वाले हो गए। बोथ में जो दोनों में कॉमन है, तीसरा इंटरफेरेंस है, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला, ए और बी बट नॉट सी। तो ये क्या हो गया, ए का भी यहां हिस्सेदारी है और बी का भी हिस्सेदारी है, लेकिन यहां पे सी की कोई हिस्सेदारी नहीं, क्योंकि सी का एरिया यहीं से बंद हो जाता है। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर होगा। कुछ भी डाउट है आप लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया है, बिल्कुल वेन डायग्राम का बेसिक, कि वेन डायग्राम का मतलब क्या है, वेन डायग्राम यूज कैसे करते हैं, और मैं एक छोटे लैंग्वेज में अपनी समरी दे दूं। वेन डायग्राम का मेन मोटिव होता है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया मतलब वो एरिया वाला एरिया नहीं, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें इफ बट ओनली बोथ ए एंड बी लाइक स्टेटमेंट रहेंगे। उस स्टेटमेंट को रीड करके आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देके उस क्वेश्चंस का आंसर बताना रहेगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको वेन डायग्राम के इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको आप बोल सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वेन डायग्राम होता क्या है, उसमें ओनली ए एंड बी बट नॉट इसका यूज कैसे करते हैं, और एक एक चीज को अलग अलग रेक्टिफाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 16 होगा, उसमें हम वेन डायग्राम के यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री और उसके साथ उसके रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं, उसको करने वाले हैं। तो आई थिंक आप अपने घरों में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं, लेकिन जाते जाते फिर आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में जाके आपका अपना वैल्यूएबल कमेंट भी डालो कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, या ये टॉपिक आपने बहुत अच्छा कराया है, या किसी का रिवीजन लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर्स के जो मैं अब तक करा चुका हूं उसकी प्रॉपर लिस्टिंग दी हुई है। जय हिंद।